सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी में से जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट इतना कर लीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। एक बार जो है धमाका कर दीजिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन पर चलते हैं और सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा मित्रों देखिएगा, आज का हमारा जो है यहाँ पर पहला प्रश्न है आज का हमारा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न है, कंपनी शैली है। कंपनी शैली कौन सी शैली है, यह प्रश्न है, पूछा जा रहा है। आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, यूरोपीय शैली है, विशुद्ध भारतीय शैली है, या विकृत मुगल शैली है, या मुगल लोक व यूरोपीय मिश्रित शैली है। बताइएगा, जो कंपनी शैली है उसमें जो है यूरोपीय शैली है, या विशुद्ध भारतीय शैली है, या विकृत मुगल शैली है, या मुगल भी है, लोक शैली भी है, और यूरोपीय मिश्रित शैली भी है। कंपनी शैली की हम बात करेंगे, कंपनी शैली की बात करेंगे तो वह मुगल से भी संबंधित है और लोक कला शैली से भी संबंधित है, और यूरोपीय मिश्रित शैली भी है। यूरोपीय मिश्रित शैली भी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, जो है मुगल लोक व यूरोपीय मिश्रित शैली। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक देखिए ऑप्शन इधर है। चलिएगा देखिएगा, ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है। ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है ताजमहल एक भव्य मकबरा है। दूसरा है आपका, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तीसरा है आपका, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। अगला है आपका, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। अब आप बताइएगा ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यह प्रश्न है। सही नहीं है, यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं ताजमहल क्या है, एक मकबरा है। इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने जो है अपनी पत्नी के लिए इसका निर्माण जो है करवाया था, और जो है यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। यह तीनों क्या हैं आपके, सही हैं। यहाँ पे क्या पूछा, सही नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यह क्या है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है तो यही सही हो जाएगा। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न। कोवा वीजा है गुफा, और जो है कोगुल गुफा है, लिवांजो है, और कोआला नाच है। देखिए यह सभी गुफाएं जो हैं, यह सभी गुफाएं पाश्चात्य से संबंधित हैं। पाश्चात्य गुफाएं हैं यह सभी जो गुफाएं हैं यह जो है पाश्चात्य गुफाएं हैं। अगर देखिएगा यहाँ पे नर्तकी समूह जो भारत की गुफाओं में नहीं, यह पाश्चात्य की गुफा में। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है, अगर भारत में पूछता तो लिखुनिया आप लगाते नर्तकी समूह में। यहाँ पे है नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है, कोवा वीजा गुफा है, और है कोगुल गुफा, लिवांजो है, और कोआला नाच है। बताइएगा नर्तकी समूह जो है वह किस गुफा में भाई है, कोगुल गुफा में है।
गोकुल गुफा में नर्तकी समूह का चित्र जो है चित्रित है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिएगा देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? नासिक के समीप हैं, या मुंबई के समीप हैं, या हैदराबाद के समीप हैं, या गोवा के समीप हैं? बताइएगा प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं जो है कहाँ स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं एलिफेंटा गुफा जो है वह मुंबई के समीप है। मुंबई के जो समीप है आपके 6 मील दूर जो है अंदर टापू पर जो है स्थित है। यहाँ एलिफेंटा जो है यह मूर्ति कला का संगम यानी शैव धर्म से संबंधित है। सिर्फ मूर्तियों का ही जो है प्रमाण हमें प्राप्त होता है, यहाँ से ना ही कोई चित्र, ना ही कोई भित्ति चित्र, कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता, सिर्फ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ, हमें मूर्ति कला का ही संगम है। और यह गुफा जो है शैव धर्म यानी किससे भैया? शिव से संबंधित है। शिव से संबंधित जो है जितने भी दृश्य, शिव से संबंधित सभी दृश्यों का जो है यहाँ पर जो है उदाहरण प्राप्त होता है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? बताइएगा। मिस्र की है, ग्रीक की है, या भारत की है, या मेसोपोटामिया की है? बताइएगा। दजला और फरात नदियों के बीच में जो है पनपी सभ्यता कौन सी थी भैया? मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की यह सभ्यता जो है आपके हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। दजला और फरात दो नदियों के दोआब में जो है पनपी हुई सभ्यता थी, जिसे हम यूफ्रेटस और टिग्रिस के नाम से भी जानते हैं, दजला और फरात को। चलिएगा अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, वीरभूम प्रसिद्ध है। वीरभूम प्रसिद्ध है, बताइएगा किसके लिए वीरभूम प्रसिद्ध है? यह आपके सामने जो है क्वेश्चन है। बताइएगा वीरभूम किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए है, या टेराकोटा मंदिर के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए, या जूट फैक्ट्री के लिए? आप सभी लोग जानते हैं वीरभूम जो है वह टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वीरभूम जो है वह टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, बताइएगा उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था। जो मतलब ऐसे चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है और क्या है? मूर्तिकार भी हैं। वास्तुकार भी हैं और मूर्तिकार भी हैं। देखिएगा, राफेल सेंजियो हैं, कैरावेजियो हैं, और एंड्रिया डेल सार्तो हैं, और माइकल एंजेलो हैं। बताइएगा यह देखिए सभी जो चित्रकार हैं, जो सभी यह कलाकार हैं, ये सभी जो हैं पाश्चात्य से संबंधित हैं। आपके जो है पाश्चात्य से संबंधित है। यहाँ पे पूछा जा रहा जो वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों था। राफेल सेंजियो है, क्या कैरावेजियो है, एंड्रिया डेल सार्तो है, माइकल एंजेलो है। यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं माइकल एंजेलो साहब जो मूर्तिकार भी हैं, वास्तुकार भी हैं, और चित्रकार के रूप में भी माइकल एंजेलो साहब जाने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और माइकल एंजेलो से हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइकल एंजेलो साहब से। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, एके मिश्र जाने जाते हैं। एन के मिश्र जाने जाते हैं। आप बताइएगा किस लिए जाने जाते हैं एन के मिश्र साहब? लघु चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, या भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, या वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं, या कलमकारी के लिए जाने जाते हैं? बताइएगा एन के मिश्र साहब हैं, बताइएगा यह लघु चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, या भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, या वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा एन के मिश्र साहब यह जो है वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं।
वास चित्रण के लिए जो है जाने जाते हैं इनके मिश्र साहब। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा 1976 ईस्वी में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की? बताइएगा 1976 ईस्वी में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत जो है किसने की? बताइएगा। यहाँ पे पहले हैं आपके डीपी राय चौधरी जी, दूसरे नंबर पर राम किंकर बैज हैं, तीसरे पर हैं सोमनाथ होर जी और चौथा ऑप्शन है आपकी शंखो चौधरी जी। बताइएगा 1976 ईस्वी में जो है दिल्ली की एक गढ़ी में जो है सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी? यह प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा बताइएगा कौन है भैया? शंखो चौधरी हैं जिन्होंने 1976 ईस्वी में जो है दिल्ली के गढ़ी में जो है सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत की थी। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, दृश्य चित्र के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, मूर्ति के लिए। आप सभी जानते हैं एलोरा गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और यहाँ पे आपके ऑप्शन ही ऐसे हैं कि मूर्ति के लिए जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मूर्ति के लिए। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा द्वितीय श्रेणी के रंग हैं, यानी दूसरे श्रेणी के जो रंग हैं वह पूछा जा रहा है। आप बताइएगा द्वितीय श्रेणी के रंग कौन से हैं? बताइएगा द्वितीय श्रेणी के रंग कौन से हैं? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा यहाँ पे लाल पीला नीला है, श्वेत पीला काला है और हरा बैगनी नारंगी है और जो है इनमें से कोई नहीं है। आप जानते हैं लाल पीला नीला यह जो है आपके प्राथमिक रंगों में आते हैं और जो है हरा बैगनी और नारंगी आपके जो है द्वितीयक रंगों में आते हैं। आपके द्वितीयक रंगों में जो है आते हैं हरा बैगनी नारंगी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, हरा बैगनी और नारंगी। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान जो है निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? इनका पूरा नाम है, देखिए आप ओस्टवाल्ड के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम है जो है निलहम ओस्टवाल्ड। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान है निलहम ओस्टवाल्ड साहब। उन्होंने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? 3 का, 7 का, 5 का या 8 का? बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो निलहम ओस्टवाल्ड हैं उन्होंने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा। चलिएगा बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा निलहम ओस्टवाल साहब ने 8 रंगों का चक्र जो है प्रस्तुत किया था। 8 रंगों का चक्र जो है प्रस्तुत किया था। चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक बार शेयर कर दीजिए। ये तो हाल ही में का प्रश्न नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ जाएं, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिएगा हमारा प्रश्न है, अनावृताओं के शरीर पर रंग छिड़क कर कैनवास पर उनकी छाप द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है अनावृताओं के शरीर पर रंग छिड़क कर, यहाँ पर है अनावृताओं के शरीर पर रंग छिड़क कर जो है कैनवास पर जो उनकी छाप द्वारा जो चित्रांकन किया जाता है वो क्या कहा जाता है? न्यूड पेंटिंग या जो है न्यूड इम्प्रेशंस या जो है लिविंग ब्रश टेक्निक है या न्यूड लाइफ पेंटिंग है? बताइएगा
जो है कैनवास पर अनावृतों के जो है शरीर पर रंग छिड़क कर जो चित्रांकन किया जाता है उनकी छाप द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्यूड लाइफ पेंटिंग। न्यूड लाइफ पेंटिंग, न्यूड लाइफ पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिए, ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? शेजान साहब हैं, मातिस हैं, वान गाग हैं और पिकासो हैं। बताइएगा, ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? सेजान का है, मातिस का है, वान गाग का है या पिकासो का है? ताश के खिलाड़ी यह किसकी है भाई प्रसिद्ध कृति? सेजान साहब की है, शेजा साहब की है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन जो है किस शहर में स्थित है, यह प्रश्न है पूछा जा रहा। देखिएगा, मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में, कोलकाता में। बताइएगा, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो रविंद्र भवन है वह किस शहर में? आप सभी लोग जानते हैं वह कहाँ भैया? दिल्ली में है, दिल्ली में है। जो ललित कला अकादमी रविंद्र भवन है वह दिल्ली में है आपके। चलिएगा अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। रविंद्रालय कहाँ स्थित है? देखिए, रविंद्र भवन और रविंद्रालय में अंतर है। वह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का रविंद्र भवन था, वह दिल्ली, नई दिल्ली में आपके स्थित है। यहाँ पे रविंद्रालय कहाँ स्थित है? दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर है और जो है आपका इलाहाबाद प्रयागराज है। ठीक है, रविंद्रालय कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कहाँ? लखनऊ। लखनऊ के कहाँ भैया? चारबाग में, चारबाग में आपके स्थित है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, भारत में उड़कर तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारत में उड़कर तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस हैं, चंचल बनर्जी हैं। बताइएगा, भारत में उड़कर तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया? बताइएगा, किसने किया भैया? चंचल बनर्जी साहब ने किया। किसने किया? चंचल बनर्जी ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। निफ्ट की एक शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? निफ्ट की एक शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? लखनऊ में, रायबरेली में, इलाहाबाद या कानपुर में? बताइएगा, निफ्ट की जो एक शाखा वह उत्तर प्रदेश के जो है रायबरेली में है, रायबरेली में आपकी स्थापित की गई है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिए, माइकल एंजिलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? बताइएगा, माइकल एंजिलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? बताइएगा, कोमलता का भाव है या जो है भावुकता है या पुरुषत्व है या बेडोलपन है? बताइएगा, माइकल एंजिलो साहब की जो नारी आकृतियां बनाई गई है उसमें जो है कौन सी विशेषताएं हैं? कोमलता का भाव है, कोमलता उसकी विशेषता है या भावुकता है या पुरुषत्व है या बेडोलपन है? उसमें जो विशेषताएं हैं वह पुरुषत्व की विशेषताएं हैं, पुरुषत्व की विशेषताएं हैं। चलेगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15, 10, 12, 4। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है भाई? 15 डिग्री दिखाई देती है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं? किस शैली के प्रसाद जो हैं आयताकार होते हैं? बताइएगा, द्रविड़ शैली के, नागर शैली के, मुगल शैली के या मौर्य शैली के?
देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ प्रसाद आयताकार होते हैं या मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं उनकी बात की जा रही है। मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं उनकी बात की जा रही हैं। जो द्रविड़ शैली के जो है प्रसाद होते थे वह आयताकार होते हैं। द्रविड़ शैली के जो प्रसाद होते हैं वह जो है आयताकार होते हैं, जो छतें होती हैं वह आयताकार के रूप में बनाई जाती हैं। भैया मंदिर निर्माण की शैली दक्षिण भारत के जो है मंदिरों में जो है यह जो पाया जाता है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, नारंगी तथा बैगनी रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? नारंगी को और बैगनी को मिलाएंगे, ये देखिए नारंगी और बैगनी जो हैं यह जो हैं द्वितीयक रंग हैं, द्वितीयक रंग हैं आपके नारंगी और बैगनी जो है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको कौन सा रंग मिलेगा? तृतीयक रंग बनकर तैयार हो जाएगा। तृतीयक रंग नारंगी और बैगनी रंग को मिलाएंगे तो कौन सा? रसैट बनेगा, शीर्षण बनेगा या आलिव बनेगा या कोई नहीं। देखिए ये जो तीनों हैं रसैट, आलिव, शीर्षण, ये तीनों तृतीयक रंग हैं आपके, और द्वितीयक रंग नारंगी और बैगनी इनको मिलाने से हमारा रसैट रंग बनकर प्राप्त होगा, वह जो है रसैट प्राप्त होगा और यह तृतीयक रंग है। चलिएगा हमारा आज का देखिएगा हमारा आखिरी क्वेश्चन है मित्रों, महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? महायान स्थापत्य कला का, देखिए महायान जो है यह महायान और हीनयान यह बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। यहाँ देखिए महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना जो है अजंता गुफा, बोध गया का बुद्ध मंदिर, सारनाथ का बुद्ध मंदिर, कंबोडिया का मंदिर। आप तुरंत कहाँ लगाएंगे भैया? बोध गया का बुद्ध मंदिर जो है महायान स्थापत्य का सबसे उत्कृष्ट नमूना है इन चारों में से। चलिएगा मित्रों देखिएगा ये हमारा आज का जो है आखिरी क्वेश्चन रहा है। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास कैसे लगी। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, धन्यवाद।